कलर इक्वल टू रेड। अब इसको कर देंगे अपन रन। रुको 2 मिनट, रुकना 2 मिनट। इनपुट नेम कर देंगे फर्स्ट। दैट्स इट, हो गया। अब देखते हैं कुछ हुआ, नहीं हुआ, मतलब ये अपना काम नहीं कर रहा। सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर, और इसको करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये ऑप्शनल है, इसको करो या मत करो। अब अपन चलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अगर इसमें ही इलगे रहे तो अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाएगा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, TH। अब देखो अपन क्या कर रहे थे, डिव को क्रिएट कर रहे थे HTML में, HTML में डिव बना रहे थे अपन, HTML में डिव बना रहे थे। अब HTML में डिव बनाने की जरूरत ही नहीं है अपन को, अपन इसमें डायरेक्ट बनाएंगे डिव। कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएट एलिमेंट। जिसपे मैं IMP डाला हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले वही एकदम रट्टा मारना तुम, ठीक है, एकदम रट्टा मार लेना उस टॉपिक को, जो मैं जिस पे IMP लिख रहा हूं। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं इंडेक्स 2 .html, ठीक है, इंडेक्स 2 .html। यहाँ पे अपन ये कर लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, लिंक अपन कर देंगे स्क्रिप्ट SRC से जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट का नेम है ये, और इसको अपन ने लिंक कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक डिव तो इसमें बना लेंगे अपन, एक डिव तो अपन बनाएंगे इसमें, एक डिव बनाएंगे इसमें क्लास फर्स्ट नाम से, ठीक है। फर्स्ट में अपन लिखेंगे हेलो माय नेम इज बासित, ठीक है। एक डिव देखना, एक डिव अपन ने बनाई है ये, ठीक है, जो कि HTML की मदद से है, ये HTML की मदद से बनाई है अपन ने। यहाँ पे लिख देता हूं मैं HTML हेल्प, HTML, ठीक है, ये HTML की हेल्प से बनाई है। अब अपन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। लिंक अपन कर ही चुके हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। अपन बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू, स्टेप याद रख लेना, देखो स्टेप याद रख लेना, क्या करेंगे, स्टेप 1 डाल देता हूं यहाँ पे, स्टेप याद रख लेना, स्टेप 1 पे अपन क्या करेंगे, लेट एज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अपन को क्या क्रिएट करना है, एक डिव क्रिएट करनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एक डिव क्रिएट करनी है, ठीक है। यहां पे मैं डाल देता हूं क्रिएट ए डिव विथ द हेल्प ऑफ JS मतलब जावास्क्रिप्ट, JS से समझ जाना आप लोग, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। स्टेप 2 पे क्या करोगे आप लोग, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है अपना, स्टेप 2 पे क्या करोगे आप लोग, ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट का, जिसपे मैंने IMP लिखा है, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। a.inner HTML एक प्रॉपर्टी रहती है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। इसमें अपन लिखेंगे H1 का यूज करके, मैंने बताया था इनर HTML लग रही है वहां, यहाँ पे जो आप HTML CSS में वर्क कर सकते हो, वो आप जावास्क्रिप्ट में भी वर्क कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ DOM मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे देखो H1 टैग जो है वो HTML का टैग है, बट किस में लग रहा है, जावास्क्रिप्ट में। एक प्रॉपर्टी मैंने लगाई है a.inner HTML,
ठीक है, इसकी मदद से मैं लगा पा रहा हूँ ये चीज। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो माय नेम इज बासित, ये लिख देता हूँ जेएस की मदद से, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मैं एरेज कर देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, ए डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट देखो, अपन ने एक डिव बनाई, डिव के अंदर क्या डिफाइन करेंगे अपन, क्लास डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लास डिफाइन करेंगे और क्लास का नेम क्या देंगे अपन, क्लासेट, बासित दिया क्लास का नेम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये अपना हो गया सेकंड स्टेप और ये अपना हो गया थर्ड स्टेप, और सब स्टेप फॉलो करने हैं। अगर एक भी स्टेप तुमने छोड़ा तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। ठीक है, और एक स्टेप है अपना, लास्ट स्टेप है 4, इसके बाद अपना आउटपुट शो हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो स्टेप फॉलो करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये लास्ट स्टेप है अपना, क्वेरी सिलेक्टर में जो अपन ने पहली वाली डिव ली थी, कौन सी वाली, हिमांशु की डिव, एचटीएमएल वाली डिव, एचटीएमएल वाली डिव का अपन क्लास चेक करेंगे। कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास। इसके नीचे मुझे डिव बनानी है, इसके नीचे मुझे चाहिए हेलो आई एम बासित। तो मैं क्या करूंगा, पहले हिमांशु वाली डिव लूंगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि इसके नीचे मैं यूज करना चाहता हूं इसको, हिमांशु वाली डिव के नीचे मैं यूज करना चाहता हूं एक और डिव, तो इसको बताना पड़ेगा मुझे हिमांशु वाली डिव का नेम क्या है, फर्स्ट। तो इसमें दे देंगे, अच्छा क्लास को किससे रिप्रेजेंट करते थे, डॉट से, डॉट फर्स्ट, फर्स्ट डॉट फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट अपेंड लगा दिया। अपेंड में अपन ने जो अपनी पहली वाली डिव थी, जो अपन ने जावा स्क्रिप्ट में बनाई है डिव, वो अपन ने अपेंड करवा दी। अपेंड मतलब ऐड करवा दी, अपेंड मतलब ऐड करवा दी, ऐड ऐड ए न्यू डिव। ठीक है, आफ्टर हिमांशु नेम। ठीक, चलो देखते हैं। अब देखो आ गया, क्या आया है, HTML से अपन ने ये लिखवाया और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से एक डिव बनाई और अपन ने हेलो आई एम बासित दुरानी लिखवा दिया एक डिव बना के। अब पता है यहाँ पे काम क्या हो रहा है जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में ये काम क्या हो रहा है, ये जो मैं इतना काम कर रहा हूं जावा स्क्रिप्ट में, ये वाला काम हो रहा है। देखो एक डिव बना रहा हूं मैं जावा स्क्रिप्ट में और इसके अंदर मैं H1 में नेम लिखवा रहा हूँ हेलो आई एम बासित दुरानी, ये काम कर रहा हूं मैं। देखो, नहीं तो देखो तुम, एक डिव बनाई मैंने, डिव बना के इनर HTML में करवाई, इनर HTML में मैं चाहे पैराग्राफ लिखवा सकता हूँ, पैराग्राफ लिखवा सकता हूँ, पैराग्राफ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पैराग्राफ, पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखवाया, क्लास दी, क्लास का नाम दिया बासित, जैसे हिमांशु की क्लास का नाम था फर्स्ट, वैसे यहाँ पे दिया मैंने बासित। हिमांशु के बाद मुझे चाहिए तो डॉट फर्स्ट क्लास को लिया और अपेंड करवा दिया न्यू वाली डिव को अपन ने। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट एक बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। देखो HTML से ये, विद द हेल्प ऑफ HTML अपन ने एक डिव बनाई और विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एक डिव बनाई अपन ने। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तुम्हें यूज करनी है जिसे अपन कहते हैं रिमूव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अपन को रिमूव करना है इसको, क्या करेंगे अपन, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, क्वेरी सिलेक्टर तो अपना जन्मों जन्मों का साथ है उसका, ठीक है, वो तो हटेगा ही नहीं। अपन ने क्या बनाई है, डिव बनाई है और डिव के अंदर क्लास बनाई है बासित। तो अपन क्या करेंगे, क्लास अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे, डॉट से, और क्लास का नाम क्या है अपना, बासित। तो बासित यहां पे लिखूंगा और देन डॉट रिमूव प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं, दैट्स इट। ये जो आपका हेलो आई एम बासित आ रहा था रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव, ये मतलब डिव जो है उड़ चुकी है। ठीक है, मिट गई है डिव पूरी, डिलीट हो गई डिव। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा वैसे ही दोबारा आ जाएगी, वैसे ही दोबारा आ जाएगी, हाँ गई। ठीक है, वैसे ही दोबारा आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज अगर तुम सीख गए तो तुम्हारी 92% जावास्क्रिप्ट कवर हो गई, 92%।
सबके क्लियर, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ है FORTH, फोर्थ इवेंट्स। तुम समझ जाना, क्रिएट एलिमेंट की डिव है, तो क्रिएट एलिमेंट अपन ने कहां जेएस बनाई है, इधर बनाई है, तो इधर आ जाना तुम। और नहीं समझ में आई ये भी तो लिंक वाले पार्ट में चले जाना। लिंक किससे हुई है, क्रिएट एलिमेंट से, तो ये क्रिएट एलिमेंट की HTML है, ठीक है। चलो अब मैं इंडेक्स 3.html की मैं कर सकता हूँ कोड, बट तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग डिव बना रहा हूँ, अलग अलग फाइल इवेंट्स, ठीक है। इसमें अपन लिंक करवा देंगे, लिंक करवा देंगे अपन, और यहाँ पे लिख देंगे स्क्रिप्ट src, और किससे लिंक करवा रहे हैं अपन, fourth.js, और यहाँ पे अपन कर देंगे क्लोज। बॉडी के बाद, बॉडी के जस्ट बाद, और HTML बंद होने से जस्ट पहले यहाँ पे लिंक करवानी है तुमको, ठीक, जावा स्क्रिप्ट। चलो कोई नहीं है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक अब बटन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बटन। बटन में अपन क्लास दे देंगे BTN, तुम्हारी मर्जी है हिमांशु दे दो, तुम्हारी मर्जी है चांदनी दे दो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी नाम दे दो क्लास का। सिंपल सा बटन बना लिया है, अब इसमें खोल के देख लेते हैं अपन, इंडेक्स 3.html, बटन का नाम लिख देते हैं, कोई मैजिक बटन लिख देते हैं, मैजिक, ठीक है, यहाँ पे आ गया मैजिक बटन। अभी इसको फायर करने से, इसको पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ भी, बस अभी ध्यान से। अब अपन कर रहे हैं बटन इवेंट्स, तो बटन इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ऐड इवेंट लिस्टनर टॉपिक आता है। क्या आता है, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐड इवेंट लिस्टनर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना। लेट a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने क्या कहा था, क्वेरी सिलेक्टर बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा, ठीक है। अपन क्वेरी सिलेक्टर को ना यूज कर रहे हैं, क्वेरी सिलेक्टर को नहीं कर रहे इस बार यूज, इस बार अपन करेंगे आईडी को यूज, और यहाँ पे भी देंगे अपन आईडी, क्लास हटा लेंगे, आईडी देंगे, बहुत हो गया क्लास क्लास का। अपन देंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे अपन ने आईडी दी है बटन में, बटन में आईडी दी है अपन ने, तो आईडी में अपन ने क्या दिया है, आईडी में अपन ने बासित, बासित लगाएंगे इस पे। ऐड इवेंट लिस्टनर एक प्रॉपर्टी होती है जिससे इवेंट फायर होता है, जिससे इवेंट फायर, इवेंट फायर, ठीक है। चलो इसकी बॉडी कैसी रहती है ऐड इवेंट लिस्टनर की, देखो ऐसी रहती है, यहाँ पे अपन लिख देंगे क्लिक, ठीक है। अपना दिमाग इसमें मत चलाना ऐड इवेंट लिस्टनर में, जैसा मैं लिख रहा हूं हूबहू लिखना बिल्कुल। ये पूरी रहती है ऐड इवेंट लिस्टनर की बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे आता है अपना कोड, ये इसको अभी अपन कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हें बता दिया है, ये बॉडी है इसकी ऐड इवेंट लिस्टनर की, असली काम अपन यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो ये देख लेना एक बार, बॉडी, ठीक है। अब अपन बनाते हैं यहाँ पे ए डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, फिर अपन बनाएंगे क्लिक, क्लिक इवेंट अपन को फायर करवाना है, याद रखना ऐड इवेंट लिस्टनर की बॉडी बहुत काम आती है ये। और देखो इसको, ये जो मैं लगा रहा हूं ना, इसको अपन एरो कहते हैं, ठीक है, एरो कहते हैं, एरो, इसको अपन एरो कहते हैं, ये जो मैं लगा रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन को एक मैजिक करवाना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक यहाँ पे डिव बनाएंगे, यहाँ पे डिव में लिखेंगे क्लास, क्लास में लाइक मैंने दे दिया हिमांशु, ठीक है, हिमांशु। अब यहाँ पे मैं एक मैजिक करवाने वाला हूं, मगर हिमांशु को मेरा साथ देना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में डॉट हिमांशु लिख देते हैं, हिमांशु, हिमांशु। अभी देखना ये जो डिव है, ये जो डिव है वो मुझे नहीं दिखेगी,
मुझे नहीं दिखेगी डेव, अभी देखना तुम, अभी जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना वैसे ही देखना क्या होगा। हिमांशु मैंने दे दिया। अब हिमांशु में मुझे लगानी है डॉट इनर HTML H1, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा हिमांशु तो गायब हो गया, हिमांशु तो गायब हो गया, ठीक है। चलो रिफ्रेश कर लेते हैं वेबसाइट को। अब इस पे मैजिक पे क्लिक करेंगे, हिमांशु तो गायब हो गया, समझ में आ रहा है। इवेंट फायर हो गया अपना, इवेंट अपना फायर हो गया। अब इसको फिर से रिलोड करेंगे, फिर से रन करेंगे, हिमांशु तो गायब हो गया। समझ में आ रहा है तुम्हारे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जब अपन किसी पे क्लिक कर रहे हैं तब इवेंट फायर हो रहा है अपना। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर अपन इसको, कुछ भी नहीं है, अगर अपन इस चीज को यूज ना करें ना, तो यहाँ पे अपना कुछ नहीं होगा। दबाते रहो बटन को, कुछ नहीं होगा। जब अपन ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं, जब अपन ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं, होता है एक रेस्पॉन्स मिलता है अपन को। अब एक बात बताओ, तुम लोग अमेजोन वेबसाइट पे जाते हो, कुछ भी शॉपिंग करते हो, ठीक है, तुम लोग शॉपिंग करते हो, तो तुम, ये तो नहीं होता कि प्रोडक्ट पे दबाते रह जाते हो कि नहीं ये प्रोडक्ट परचेस ही नहीं हो रहा मेरा। वो परचेस किससे होता है, परचेस होता है, या फिर कार्ट पे डालते हो तुम, या फिर उसको खरीदते हो प्रोडक्ट को, कैसे होता है, एड इवेंट लिस्टनर की मदद से। एक अगर प्रोडक्ट पर तुम क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे मान के चलो अमेजोन वेबसाइट निकाल लेते हैं अभी तक, अमेजोन, अमेजोन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, मान के चलो वॉच सीरीज 10, ये मैं खरीदना चाह रहा हूँ, एप्पल वॉच सीरीज 10, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक हो गया बहुत आसानी से। अब मैं इस पे क्या करूंगा ना, कोई रेस्पॉन्स देता है। अब जैसे ही मैंने मैजिक बटन पे क्लिक किया, वैसे ही मेरे को ये मैसेज आ गया, हिमांशु तो गायब हो गया।